मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, मैंने क़ुरान करीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी है, उसी से कनेक्ट करके मैं अपनी बात शुरू करूँगा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की एक बात का ज़िक्र किया है। हज़रत शुएब जो हैं वो अल्लाह ताला के नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। तो हज़रत शुएब को और उनके जो ईमान लाने वाले थे उनके साथ उनको उनकी कौम ने ये कहा कि ए शुएब, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, ये हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से दूसरे इलाके में चले जाओ, और अगर यहाँ रहना है तो फिर हमारी मिल्लत यानी हमारे मज़हब में वापसी करो, जिसको आजकल कहते हैं कि घर वापसी करो, कि तुम्हारे पास है या तो तुम हमारे मुल्क से, हमारे देश से निकल कर चले जाओ, या फिर ये कि फिर घर वापसी करो, यानी पहले जैसे तुम मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, मुशरिक थे, वैसे ही दोबारा बन जाओ। तो ये जो नारा है, ये जो बात है, ये हर ज़माने में हर कौम के अंदर हर नबी को ये बात बोली गई है। कोई भी नबी मबूस किया गया, किसी कौम में भेजा गया, नबी बनाकर किसी को रसूल बनाकर भेजा गया, तो उसको उसकी कौम ने और उसके साथ जो ईमान लाने वाले थे उसकी कौम ने यही कहा कि देखो, या तो तुम वापस अपना मज़हब तब्दील करो, जैसे हम हैं वैसे बन जाओ, या फिर ये कि इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान में पिछले जुमे में कर रहा था, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और इसी में आपकी वफ़ात भी हुई। पीर के दिन आपकी पैदाइश हुई और पीर ही के दिन आपकी वफ़ात हुई है, लेकिन फ़िक्स डेट, एग्जैक्ट डेट कि किस दिन आपकी पैदाइश हुई थी, किस दिन आपकी वफ़ात हुई थी, इसमें जो है जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उनके अंदर आपस में मतभेद हैं, इख्तिलाफ है। ज़्यादा कसरत राय पर यह फ़ैसला किया गया कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो आपकी पैदाइश का दिन है, जबकि बाज़ दूसरे लोग ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आपकी वफ़ात का दिन है। बहरहाल ये बात मैं आपको बता चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, आपने अपने मिशन को, जो दावत का मिशन था, उसको लेकर आप आगे बढ़े, लोगों को दीन की, इस्लाम की दावत दी, तबलीग की, तो लोग आपके दुश्मन बन गए। यहाँ तक कि सबसे पहले जो दुश्मनी की शुरुआत हुई वो अपने घर से हुई। जब अल्लाह के नबी ने कोहे सफ़ा पर, सफ़ा पहाड़ी पर आपने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को समझाने की और तबलीग की कोशिश की, तो सबसे पहले जो आपका सगा चाचा था, जो आपसे बहुत मोहब्बत करता था, जो आपसे बहुत प्यार करता था, जिसने अपने बेटों से आपकी बेटियों का निकाह भी किया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह आपके चचा अबू लहब के बेटों से हुआ था। आप सोचिए कितना करीबी रिश्ता था। तो सबसे पहले ऐसे चचा ने आपकी मुखालफत की और कहा, तब्बल लक या मोहम्मद लिहाज़ा जमाअतना, कि मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, क्या इसी मकसद के लिए तूने हमें जमा किया था, ये सब बात बताने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई कि सबसे पहले मुखालफत वो मेरे घर से हो रही है, सबसे पहले मुखालफत और वो मेरा सगा चाचा अबू लहब कर रहा है। मगर बहरहाल जिस काम पर आदमी फोकस्ड होता है, जिस काम पर जो मिशन होता है, वो अपने मिशन को पूरा करता है, वो इधर उधर की बातों को नज़रअंदाज करता है, उस पर तवज्जो नहीं देता। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को, तबलीग को जारी रखा, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसी तरह जो मक्के के कुफ़ार हैं, कुरैश हैं, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये लोग हम पर गालिब आ गए तो ये तो मक्के के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और हमको ग़ुलाम बना लेंगे। इस तरह की बात उनके जहन में आती थी, तो वो मुसलमानों को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। आप अबू लहब के पास इस्लाम की दावत देने के लिए जाते, अबू जहल के पास जाते,
मगर वो आपको जलील करता, रुसवा करता, मगर आप इस ज़िल्लत और रुसवाई को इग्नोर करते, इसको खातिर में नहीं लाते, नज़रअंदाज करते और अपने काम को जारी रखते। एक मरतबा अबू जहल के पास आप दावत के लिए गए, आपने उसको समझाने की कोशिश की, वो समझता तो क्या, वो बदतमीज़ी पर उतर आया, उसने आपको गालियाँ दी, आपको बुरा भला कहा और गुस्से में आकर उसने एक पत्थर उठाया और उसको अल्लाह के नबी के सर पर मार दिया। जैसे वो पत्थर आपके सर पर लगा, आपका सर फूट गया और खून बहने लगा, आपका सर लहूलुहान हो गया। ये बात आपके चचा हज़रत हमज़ा के घर पहुँची तो हज़रत हमज़ा शिकारी आदमी थे, उनको शिकार का शौक़ था। वो शाम में जब आए तो उनकी अहलिया ने यानी आपकी चची ने बताया कि क्या हमारा भतीजा मोहम्मद, उसको ये लोगों ने बेयारो मददगार समझ रखा है कि कोई उसकी हिमायत नहीं करेगा, कोई उसकी खैर खाई नहीं करेगा। कि वाक़या उन्होंने बताया तो हज़रत हमज़ा जोश में आ गए, गुस्से में आ गए और तेज़ी के साथ हरम शरीफ की तरफ गए और वहाँ पर अबू जहल बैठा हुआ था, अपनी कमान निकाल कर उसके सर पर इतनी ज़ोर से मारी कि उसका सर भी लहूलुहान हो गया, खून चलने लगा। अब हज़रत हमज़ा वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहुँचे और आकर कहा कि भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर आया हूँ और अबू जहल के सर में इतनी ज़ोर से कमान मार कर आया हूँ कि उसका सर फोड़ कर आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा, मुझे इससे क़तअन खुशी नहीं हो सकती, ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि आपने मेरे लिए इंतकाम लिया है, मेरा बदला लिया है, तो फिर आपकी खुशी किस चीज़ में है? हज़रत हमज़ा ने पूछा तो आपने फरमाया कि मैं असल इस दुनिया के लिए रहमत बनकर आया हूँ, मैं इंतकाम लेने और बदले की गर्ज से नहीं आया हूँ, मैं जिस मिशन को लेकर आगे चला हूँ आप उस मिशन में शरीक हो जाइए और उस दावत को कबूल कर लीजिए, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। हज़रत हमज़ा ने गौर किया, गौर करने के बाद कहा कि अगर आपकी खुशी इसी में है तो फिर मेरी खुशी भी इसी में है, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदे हैं। आप अबू जहल के पास जाते थे, आप इन सब बातों को आज के हालात को सामने रखकर सोचें कि देखो मुसलमानों को किस तरह की तकलीफ़ों से, किस तरह की रुसवाइयों से गुज़रना पड़ा है, और फिर एक वक्त वो आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को इतनी ताकत देते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि वही जो खून के प्यासे थे मुसलमानों के, वही ज़लील व ख़ार होकर ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, आपने बदर का वाक़या सुना है कि बदर का जंगे बदर वो मुसलमानों की सबसे पहली जंग है, उसमें मुसलमान मदीने के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। एक छोटी सी इस्लामी स्टेट, ये इस्लामिक रियासत मदीने के नाम से बन चुकी है, और इधर मक्के के लोग वह आपके दुश्मन हैं। मक्के से कुरैश मक्का 1000 का लश्कर लेकर वो मदीना पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। अब मुसलमान उस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में होते हैं, नई नई बात है, नया मज़हब जो है, नए लोग हैं जो इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हुए हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई फ़ौजी ट्रेनिंग नहीं है, मगर इधर कुरैश मक्का का 1000 का लश्कर तैयार है जिसमें वो हथियारों से लेस हैं, उनके पास घोड़े भी हैं, ऊँट भी हैं, खाने पीने के सारे ज़राए मौजूद हैं, हथियारों से लेस हैं। मगर इधर मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर, एक छोटा सा काफ़िला 313 पर मुश्तमिल लोगों का, वो 1000 के मुकाबले के लिए निकलता है। और ये जो 313 लोग हैं, गौर कीजिएगा, इनमें कुछ बच्चे भी हैं इनके अंदर, और कुछ कमज़ोर उम्र दराज लोग भी हैं जो सही से जंग नहीं लड़ सकते हैं, और कुछ ऐसे नातजर्बेकार लोग हैं जिन्होंने जंग की शक्ल कभी देखी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास हथियार नहीं है, जिनके पास तलवार नहीं है, नेज़ा नहीं, कमान नहीं, कुछ नहीं है, वो सिर्फ लाठी डंडों को लेकर जंग के अंदर चल पड़े हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम आया है, ये हिदायत आई है कि तुम निकलो, युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, कि हम 3000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद करेंगे, 3000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ सोचने वाले को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी कह सकता था, अरे तुम तो मुझ पर ईमान लाए हो, तुम तो हमारे लोग हो, तुम आराम से आराम करो, रेस्ट करो, तुम्हें जंग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मुजाहिदे की मशक्क़त उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम फरिश्तों को भेज देते हैं, फ़ौज उतार देते हैं, तुम आराम करो अपने घर में, हाँ तुम्हारी जगह फरिश्ते लड़ लेंगे। सोचने वाला ये सोच सकता है, ये कुरान की आयत है, मगर नहीं, ये दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह ताला इसको असबाब के तहत और रीज़नेबल तरीके से चलाता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आता है कि तुम निकलो, मेहनत करो,
मुजाहदा करो, मशक्क़त उठाओ, जफाकशी दिखाओ, हम तुम्हारी इमदाद करेंगे। ये हौसला दिया जा रहा है, यानी मेहनत करना, हिम्मत करना, आगे बढ़ना और आगे बढ़कर मंजिल के लिए आगे बढ़कर उसको तलाश करना, ये तुम्हारा काम है। मंजिल तक पहुंचाना और मंजिल तक तुमको पार लगा देना, ये हमारा काम है, यानी कामयाबी देना ये हमारा काम है। बहरहाल जंगे बदर का वाक़या पेश आता है और लोग जाते हैं और यही 313 लोग जो कमज़ोर से हैं, जिनके पास सही से हथियार भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये उन 1000 के लश्कर जर्रार को शिकस्त दे देते हैं और 70,000 लोग उनके मारे जाते हैं जंग के अंदर। 70,000 लोग वो कैद में आ जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं। ये होती है मेहनत, ये होता है जज्बा, हिम्मत और हौसला। आदमी अपने घर पर बैठा रहे, सोचता रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमेशा ये ज़रूरत इस बात की है कि अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। कुरान करीम की आयत बतलाती है वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने आप को कमज़ोर न समझो, कमज़ोर न बनो और गम भी ना करो, खुश रहो। और ये याद रखो कि अगर तुम मोमिन कामिल हो, तुम्हारे अंदर ईमान मजबूत है, तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पीछे नहीं हटा सकती। ये कुरान करीम की आयत हमें दर्स दे रही। मक्के के अंदर हालात अलग थे, मदीने के अंदर हालात अलग थे। मक्के के अंदर जब अल्लाह के नबी और मुसलमान थे तो वहाँ अल्लाह की तरफ से ये हिदायत थी कि मुकाबला नहीं करना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, किसी का मुकाबला नहीं करना है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म और सितम हुए। मुसलमानों को, हज़रत बिलाल हबशी को आप जानते हैं, उनको कितना सताया जाता, उनका वाक़या तो बड़ा मशहूर है, कितनी तकलीफ़ें दी गई, मगर कोई मुकाबले पर नहीं आता था। आप ताइफ के अंदर गए, ताइफ में आप इस्लाम की दावत देने के लिए वहाँ पर गए। ताइफ जानते हैं आज बड़ा खूबसूरत शहर है, उस ज़माने में बड़ा मशहूर शहर था। आप ताइफ में गए, वहाँ 3 सरदार थे। 3 सरदारों के सामने जो तीनों भाई थे, आपने इस्लाम के प्रपोज़ल को रखा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और सिर्फ उन्होंने कबूल नहीं किया बल्कि आपको जलील किया, आपको रुसवा किया और आपके पीछे ओबाश गुंडे किस्म के नौजवानों को लगा दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद हैं, वो हैं, 2 लोगों का काफ़िला ये वापस आ रहे हैं और आपके पीछे ओबाश किस्म के गुंडे वो पत्थर बरसा रहे हैं। उन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि यहाँ तक के हदीस में आता है कि आपके नालेन मुबारक, जूते मुबारक आपके खून से भर गए, तर नहीं हुए, भर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे निकल गए तो आपने ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि मेरे जूते बहुत आराम से उतारना, कोई कतरा यहाँ ज़मीन पर न गिर जाए, इसलिए कि जिस ज़मीन पर किसी नबी के खून का कतरा गिर जाता है तो फिर वो ज़मीन और वो इलाका तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मज़लूमियत को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा तो हज़रत जिब्राइल आए। हज़रत जिब्राइल ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और ये कहा है कि अगर आपकी इजाज़त हो, आप इशारा करें तो 2 पहाड़ों को मिलाकर इस पूरी बस्ती को पीस दिया जाए, मलिया मेट कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दोहराया जो आपने हज़रत हमज़ा को दोहराया था कि मैं इस दुनिया के लिए रहमत बनकर आया हूँ, ज़हमत बनकर नहीं आया हूँ। मेरा काम मोहब्बत को आम करना है, प्यार को आम करना है, ज़हमत बनकर किसी से इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ। क्या हुआ, आज ये ईमान नहीं लाए, ये ईमान इसलिए नहीं लाए कि ये मुझे पहचानते नहीं हैं, मगर एक वक्त वो आएगा कि इनकी सारी नस्लें ईमान लेकर आएंगी और सारे नस्लें इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम के आलम को बुलंद करेंगी। फ़तह मक्का हुआ, मक्का फ़तह हुआ। मक्के के फ़तह हो जाने के बाद ताइफ के अंदर मुसलमान पहुँचे तो पूरा ताइफ मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच हो गई। जब मक्का फ़तह हुआ, एक तरफ देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया है, मक्के वालों ने, कुरैश ने आपको सताया, आपसे कई जंगें लड़ी। जंगे ओहद के अंदर, ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को बहुत शदीद नुकसान हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े सहाबी वो शहीद हो गए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फ़तह किया, लोग मक्के को फ़तह करके मक्के में दाखिल हो गए, मक्के पर कब्ज़ा कर लिया, तो आज उस रोज़ आपने ऐलान किया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम।
आपने ये ऐलान किया कि आज बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हमसे बदला लिया जाएगा, हमसे बदर का बदला लिया जाएगा, ओहद का बदला लिया जाएगा, हमने जो ज़ियादती की हमसे उनका बदला लिया जाएगा। आपने फरमाया कि आज मैं वही ऐलान करता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए किया था। जैसे हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था, आज मैं भी मक्के के अंदर आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ। और जो मुतवल्ली था काबे का, जिसके पास काबे की चाबी रहती थी, वो ये समझ रहा था कि आज तो मुझे इससे माजूल कर दिया जाएगा, चाबी मुझसे छीन ली जाएगी। आपने उस आदमी को वापस बुलाया और कहा कि मैं ये तुमको चाबी दे रहा हूँ और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, कायम रहेगी, ये चाबी तुम्हारे ख़ानदान के अंदर रहेगी। आज भी वो चाबी उसी ख़ानदान के अंदर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, आपका किरदार है। एक तरफ आपको सताया गया, मगर ये कि आपने उसको माफ़ कर दिया, और दूसरी तरफ आपने प्यार का, मोहब्बत का इस कदर पैगाम आम किया कि अपने खून के प्यासों को, अपने दुश्मनों को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि मेरी तरफ से आम माफ़ी है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ये पढ़ने की ज़रूरत है। रबीउल अव्वल का जो महीना है, हमको ये चाहिए कि हम इस महीने के अंदर, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी महीना है, आपकी वफ़ात का भी महीना है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो पढ़ने के काबिल हैं वो हुज़ूर की सीरत को पढ़ें, उससे सबक हासिल करें। और जो नहीं पढ़ना जानते हैं, वो जो उलमाए किराम के बयानात यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सीरत के मुतालिक पढ़े रहते हैं, उनको निकालें, उनको तलाश करें, हुजूर की सीरत पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि ये जो इस्लाम है, ये जो दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दी है, ये कितनी बड़ी दौलत है और कितनी मशक्क़त के बाद और मेहनत के बाद ये हम तक पहुँची है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।